दोस्तों, वैसे तो सुपरमैन एक ख्याली किरदार है, लेकिन हकीकी दुनिया में अगर किसी को सुपरमैन कहा जा सकता है तो वो ब्रूस ली था। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का बादशाह माना जाता है। ब्रूस ली ने कदीम कुंग फू और लेटेस्ट मार्शल आर्ट के मिक्स ऐसे हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम दिए जो आज भी हैरत अंगेज हैं। उसने अपनी मेहनत के साथ ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनको तोड़ना आज बड़े बड़े सूरमाओं के लिए भी नामुमकिन है। ब्रूस ली के एक्शन इतने तेज रफ्तार होते थे कि कैमरे की आंख भी उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। फिर या तो कैमरामैन उन्हें दोबारा रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त करते या फिर उसकी वीडियो को स्लो मोशन में दिखाया जाता था। ब्रूस ली कितना तेज रफ्तार और कामयाब मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, आज की वीडियो में हम आपको उसके 10 ऐसे कारनामे बताएंगे जिनकी वजह से उसे हकीकी सुपरमैन माना जाता है। नंबर 10 पर है द ड्रैगन फ्लैग। ड्रैगन फ्लैग ब्रूस ली की इजाद करदा एक ऐसी वर्जिश है जो आज भी कार्डियो एक्सरसाइज के माहरीन के लिए मुश्किल तरीन है। ब्रूस ली अपने जिस्म के हर हिस्से की वर्जिश करता था। यह ऐसी वर्जिश है जिसमें एक बेंच पर सिर्फ कांधों की मदद से हवा में दोनों टांगों को उठाया जाता है और फिर नीचे रखा जाता है। ये कार्डियो की मुश्किल तरीन वर्जिश में से एक है और ब्रूस ली उसे रोज़ाना सैकड़ों बार करता था और ये उसकी मुकम्मल वर्जिश का एक हिस्सा था जिस पर बड़े बड़े चैंपियंस की बस हो जाती है। 9वें नंबर पर है चावल के दाने को चॉपस्टिक की मदद से पकड़ना। हैरान कुन हद तक ब्रूस ली अपने टारगेट पर ऐसी नज़र रखता था कि वो चंद मिलीमीटर के चावल के दाने को चॉपस्टिक की मदद से पकड़ लेता था। ये नाकाबिले यकीन है, लेकिन उसकी रफ्तार और अपने टारगेट पर नज़र हैरान कुन हद तक तेज़ थी। अब इस महारत को सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है और वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से। आप अंदाज़ा कीजिए कि चंद मिलीमीटर का एक चावल का दाना जो हवा में उछाला जाए उसे आप अपने हाथ से भी बमुश्किल पकड़ पाएंगे, लेकिन वो इसे चॉपस्टिक से पकड़ लेता था। नंबर 8 पर है पंच बैग। किंग ली अपने लिए वर्जिश की ख़ास मशीन बनवाता था जो आम खिलाड़ियों से 10 गुना भारी भरकम होती थी। ऐसे ही उसका एक पंचिंग बैग भी बहुत भारी भरकम था जिसमें रेत की बजाय कई धातों के ज़र्रात को भरा गया था, जिस वजह से उसके मुक्के में मोहम्मद अली बॉक्सर के मुक्के के बराबर ताकत थी। हालांकि उसका वज़न मोहम्मद अली से आधा था। आम पंचिंग बैग का वज़न 70 पाउंड होता है और हैवी बॉक्सर्स के पंचिंग बैग का वज़न 150 पाउंड, जबकि ब्रूस ली के पंचिंग बैग का वज़न 300 पाउंड था और जब वो उसे किक मारता था तो वो लटकते हुए पंचिंग बैग को छत से लगा देता था। नंबर 7 पर है 1 फिंगर पुशअप। ब्रूस ली अपने हाथ की एक उंगली और अंगूठे की मदद से पुशअप्स लगाता था जिससे उसकी उंगलियों की ताकत और मजबूती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ वो एक हाथ से पुल अप लगाया करता था। कहा जाता है कि वो ऐसे 50 पुल अप्स एक ही दफ़ा में लगा सकता था। 6 नंबर पर है 1 इंच पंच। ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच की दूरी से इतनी ताकत से पंच मारता था कि उसको ब्लॉक करने वाला शख्स पीछे गिर जाता था, जिसका मुजाहरा उसने लोगों के सामने कई दफ़ा लाइव शो में किया। आमतौर पर मुक्के को ताकतवर बनाने के लिए उसे अपने कांधों के पास ले जाया जाता है। एक ख़ास फोर्स से टारगेट को मारा जाता है, लेकिन वह सिर्फ 1 इंच की दूरी से ऐसे हैरान कुन हद तक ताकतवर और तेज़ रफ्तार मुक्का मार सकता था। 5वीं हैरत अंगेज़ वजह है कि कोई उसे पंच नहीं मार सकता था। यह उसका ओपन चैलेंज था कि उसने कई आलमी कराटे चैम्पियंस और जुडो चैम्पियंस को ये चैलेंज दिया कि कोई भी उसे मुक्का मार कर दिखाए। वो इतना तेज़ रफ्तार था कि मुक्का मारने वाले की हरकत से पहले ही उसे निशाना बना लेने की अहलियत रखता था। वो ओपन चैलेंज उसने कई स्ट्रीट फाइटर्स को भी दिया, लेकिन उसे मुक्का मारना नामुमकिन ही रहा। 4थी हैरत अंगेज़ वजह है नान चाकू की मदद से टेबल टेनिस खेलना। उसे नान चाकू चलाने में इतनी महारत थी कि वो टेबल टेनिस के चैंपियंस को अपने नान चाकू की मदद से हरा सकता था। यानी वो टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाले बैट के इस्तेमाल की बजाय अपना नान चाकू को इस्तेमाल करता था। इस बैट की गोलाई तकरीबन 7 से 8 इंच होती है, जबकि नान चाकू की मोटाई 1 इंच। लेकिन इसके बावजूद वो 2 टेबल टेनिस के चैंपियंस को अकेले ही शिकस्त देने की अहलियत रखता था। तीसरी वजह है कि वो सुपर फास्ट था। ब्रूस ली ने सिर्फ 4 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन जब वो फाइट सीन्स रिकॉर्ड करवाता था तो कैमरे से वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाते थे। उसका एक्शन इतना तेज़ रफ्तार होता था कि वो नज़र ही नहीं आता था। इसलिए या तो इन एक्शंस को स्लो मोशंस पर दिखाया जाता था या फिर उसे दोबारा
कम रफ्तार से वो सीन रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त की जाती थी। एक और हैरत अंगेज वजह है कि वो वाकई अपने मद्दे मुकाबल को अपनी किक से हवा में उछाल देने की ताकत रखता था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब हीरो अपने मुखालफिन को मारता है तो वो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन ये सब इन्हें एक टेक्नोलॉजी की मदद से रिकॉर्ड करवाया जाता है। जबकि ब्रूस ली की किक में इतनी ताकत थी कि वो अपने मद्दे मुकाबल को किक मार के हकीकी मानों में हवा में उछाल सकता था। अगली हैरत अंगेज वजह है कि वो एक ही वक्त में 20 अपने मद्दे मुकाबल से लड़ाई कर सकता था। ब्रूस ली एक ही वक्त में 20 कराटे मास्टरों को अकेले ही पछाड़ सकता था। वो इतना तेज़ रफ्तार था कि किसी को अपने करीब आने से पहले ही वार करके गिरा देता था, और ऐसा वो कई स्ट्रीट फाइट्स में लाइव शो में कर चुका था। उसे पकड़ना, दबोचना, मारना नामुमकिन था। वो सब इसने अनथक मेहनत और रियाजत से हासिल किया था, लेकिन वो भरपूर जवानी में फौत हो गया।